हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 28 नवंबर के लिए। सारे प्लेयर्स का क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्राइडे के लिए। तो सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा देखते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इन लोगों ने थोड़ी सी बुलिश पोजीशंस बनाई हैं अपनी पिछले दिन से। अगर आप ऑप्शंस की पोजीशंस देखते हो, इन्होंने किया क्या है, 2,37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है उससे ऑलमोस्ट आधी के आसपास, है ना, 1,30,000 के आसपास। आधी तो नहीं है, उससे ज़्यादा ही है, बट नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं ये लोग। कॉल राइटिंग इन्होंने करी है 4,87,000 कॉन्ट्रैक्ट। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 5,02,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो नेट बेसिस पे कॉल भी बाय करके जा रहे हैं। तो ओवरऑल ये लोग बुलिश होके जा रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। इसके बाद अगर हम डीआईएस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में 3,550 करोड़ की बाइंग करी है इन्होंने। फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड के 228 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड पे कुछ किया नहीं है। एफआईआईज ने इक्विटी में 2,000 करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो स्लाइटली बियरिश होता हुआ दिख रहा है आपको ऑप्शंस का डेटा इनका। ऑल दो फ्यूचर्स के डेटा में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है पिछले दिन से, राइट। फ्यूचर्स में इन लोगों ने 2,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं लॉन्ग साइड के, शॉर्ट साइड के ऑलमोस्ट 1,500 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। ऑप्शंस में देखिए डेटा नेगेटिव हो रहा है। उसका रीज़न क्या है कि इन लोगों ने अपनी पुट शॉर्ट की पोजीशंस क्लोज करी हैं 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग बहुत स्लाइटली ऐड करी है, 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास है। तो मेनली पुट शॉर्ट में से निकले हैं ये लोग। प्लस कॉल राइटिंग इन्होंने करी है 49,800। उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग करे हैं इन्होंने 50,000। तो नेट बेसिस पे कॉल बाइंग और पुट बाइंग करके जा रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर मोमेंटम रह सकता है थोड़ा। और नेगेटिविटी का रीज़न ये है कि इन लोगों ने अपनी जो कल 26,000 और 26,100 पे हमने पोजीशंस देखी थी बनती हुई, उन पोजीशंस में इन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा टॉप के ऊपर जाके। हो सकता है ये जो हमें पुट बाइंग भी दिखाई दे रही है वो इस रीज़न से हो कि इन्होंने 2,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, तो उनको हेज करने के लिए कुछ शॉर्ट साइड की पोजीशंस बनाई हो पुट। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देख के चलते हैं तो इनका डेटा भी पिछले दिन से बियरिश हुआ है। 1,85,000 से 1,08,000 पे डेटा आया है। रीज़न क्या है, पुट शॉर्ट से निकले हैं ये लोग भी, 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। पुट लॉन्ग के कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 29,000 क्लोज किए हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि जो वही 26,000 26,100 पे पोजीशंस बनी थी वहाँ से इन्होंने पोजीशंस निकाली हैं अपनी थोड़ी बहुत। कॉल शॉर्ट करके जा रहे हैं ये लोग 1,37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 1,22,000। तो नेट बेसिस पे कॉल राइटिंग करी है, ठीक है। तो एक तरीके से मार्केट वही है कि अगर कहीं ऊपर की साइड में मिले तो वहाँ से कोई शॉर्टिंग की एक बार को अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। अभी अब हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं तो पीसीआर चल रहा है 1.15 पे, तो बुलिश टेरिटरी में है, 1 से ऊपर है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने पोजीशंस क्लोज ही करी है। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने पोजीशंस बनाई हैं, ऑल्दो एट द मनी वगैरह के आसपास पे आप देखोगे यही वाली जगह है ना, आज आपको पोजीशंस यहाँ क्लोज होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इन्होंने जब मार्केट गैप अप करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पोजीशंस क्लोज होती हुई दिखाई दे रही हैं इधर वाली साइड में। 26,400 500 पे भी हमें अच्छी पोजीशंस दिखाई दे रही हैं, है ना। तो आप कल के लिए 26,400 की पोजीशंस को देखिएगा कि यहाँ पे फर्दर पोजीशंस ऐड हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर पोजीशंस ऐड हो रही हो यहाँ पे तो चांस है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे पोजीशंस क्लोज होने लगे तो देखिए मार्केट होल्ड कर जाएगा, फिर फर्दर ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। कॉल राइटर्स हमें 26,300 पे दिख रहे हैं जहाँ पे प्रीमियम है 79 पॉइंट्स का। तो आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 300 वाला एरिया ही जो है ना वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है जो मतलब आज का टॉप लगा है, तब ये लोग अपनी पोजीशंस फर्दर क्लोज करेंगे जिससे शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो सकती है। तो वो मार्केट को 26,400 के आसपास, 450 के आसपास लेके जा सकती है। बट मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि हाई ब्रेक होना चाहिए, वो 300 910 का जो भी लेवल है जो आज हाई लगा है वो ब्रेक होगा तब। अभी अगर हम चार्ट्स पे डिस्कस कर लेते हैं तो निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट गैप अप करके इन जोन के आसपास कहीं मिल जाता है तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा एक रिट्रेसमेंट आ जाए इस लेवल के आसपास कहीं पे, है ना, अपनी क्लोजिंग के आसपास कहीं पे आ जाए। यहाँ से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट मैंने आपको 26,308 307 वाले लेवल के ही बताए थे। मार्केट इसी लेवल पे जाके यहीं से, क्योंकि ये मैंने लेवल पीछे से शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आया हूँ, ये जो मैंने बॉक्स लगाया है प्राइस का, तो उसमें वो 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो गया होगा बट लाइन वहीं पे ड्रॉ है, ठीक है। तो आप देख लेना ये 307 का ही लेवल था शायद, वहीं पे जाके मार्केट ने एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया है। तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन गई होगी अच्छी।
इसलिए यहाँ पे थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन हो रही थी, यहाँ पे अपनी प्रॉफ़िट बुकिंग कर रहे होंगे ये लोग और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आया है, राइट? अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो मार्केट एक हाई लगाया और उसके बाद ये हाई लगाया, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ना आरएसआई डाइवर्जेंस दिखाई देगी इधर की साइड में, ठीक है? और उसके बाद ही ये रेड कैंडल के बाद में आपको पता लगती और उसके बाद में अगर आप कोई शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी देखते तो कहाँ तक की देखते? इस स्विंग तक की देखते क्योंकि यहाँ से मार्केट ऐसे करके ऊपर की तरफ गया है ना? तो इस स्विंग को टारगेट कर सकते थे आप एग्ज़ैक्टली मार्केट वहीं उसी स्विंग के आस-पास आया और वहीं से फिर थोड़ा-सा कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ गया है। तो एक अपॉर्च्युनिटी शॉर्टिंग की यहाँ पे भी बन सकती थी इस तरीके से। अब अगर हम डे के चार्ट पे एक बारी देख लेते हैं तो क्या हमें सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कल एक बहुत पॉजिटिव कैंडल बनी थी, उसके बाद में मार्केट ने थोड़ा हॉल्ट किया है अभी, ठीक है? अब ये हॉल्ट करके यहाँ से मार्केट देखिए नीचे की साइड में भी आ सकता है और नीचे आएगा तो इस वाले लो को ब्रेक करेगा तो शॉर्टिंग की एक अपॉर्च्युनिटी इन लेवल्स तक की बन सकती है क्योंकि इधर से ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। तो ये लेवल 26,000 का निकल के आता है, राइट? कि अगर मार्केट अपने आज के लोज़ को ब्रेक करता है तो यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी रखता है मार्केट। बिकॉज़ हमें दिख रहा है कि 26,000 वगैरह वाले लेवल पे पुट राइटर्स भी अपनी पोज़ीशंस क्लोज़ करके गए हैं। अदरवाइज़ इस लेवल के ऊपर निकलेगा, हाई जो है 300 310 के आसपास फिर 400 450 के आसपास तक मार्केट जा ही सकता है बिकॉज़ वहाँ के लिए फिर हमें वो 26 400 पे जो पुट राइटर्स बैठे हैं, उनकी पोज़ीशंस देखते रहिएगा कि वो ऐड हो रही हैं या नहीं हो रही। ऐड हो रही होंगी तो चांसेज़ है कि मार्केट चला जाए वहाँ तक। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो आज की कैंडल बनी है ना, इस कैंडल के बीच में ना काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट अभी 15 मिनट के चार्ट पे हम देख लेते हैं कि क्या लेवल्स निकल के आ सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ से आप एक चीज़ और सोच के चलिए कि अगर ये पुट राइटर्स निकले हैं, ठीक है, तो हो सकता है एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी हो कि इस तरीके की कोई रेड कैंडल बना दे, है ना? और फिर यहाँ पे एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बन जाए। बट अगर ऐसा नहीं होता, नेगेट कर देता है इन सब चीज़ों को, मार्केट इसी लेवल के ऊपर क्लोज़ कर देता है, फिर तो कोई नेगेटिविटी है ही नहीं मार्केट में, फिर तो ऊपर की तरफ ही जाना है मार्केट को। कि अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं ना एक बारी तो मार्केट जैसे ये रिजेक्शन कंटिन्यूअस लेके आया है इधर की साइड में और प्लस यहाँ पे भी आप देखोगे तो मार्केट ने एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बनाया उसके बाद में मार्केट ऊपर गया है तो आइडियली देखा जाए तो हमें इस लो के नीचे ही कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अदरवाइज एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी जो बन सकती है वो सिर्फ ये बन सकती है कि मार्केट कहीं गैप अप करके खुल जाए, इस लेवल के नीचे ही 15 मिनट की क्लोजिंग दे दे। ये जो हमारा बाद का हाई लगा है 233 के आसपास का, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दे तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और टारगेट्स उसके रखेंगे 26,141 के पहले जो आज के लोज़ रखे हैं। मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करेंगे, इसके बाद में दूसरा लेवल 26,075 के आसपास का बैठेगा। मार्केट कुछ गैप डाउन ही करके खुल जाता है, सपोज़ कीजिए वो देखता ही नहीं कि ये जो पॉज़िटिविटी आई है, इसका कोई रीज़न नहीं है, मार्केट नीचे गैप डाउन करके खुल जाता है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो सपोर्ट का लेवल है, मार्केट अगर ऊपर की तरफ आता है, तो यहाँ से फिर अगर रिजेक्शन बनेगा, इन लेवल्स के आसपास कहीं पे कोई नेगेटिव कैंडल बनेगी, तो शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी देखेंगे। पहले टारगेट 26,075 के, दूसरे टारगेट 26,024 के रखेंगे। लेकिन अगर मार्केट सपोज़ कीजिए नीचे खुलता है, ठीक है? नीचे की साइड में खुलता है, यहाँ कहीं पे खुलता है, नीचे आता है, इस लेवल के नीचे तो जाता है बट क्लोज़ नहीं करता। विक बना के मतलब कुछ इस तरीके की कैंडल बनाता है यहाँ पे कि भई क्लोज़िंग इस लेवल के नीचे नहीं आती 15 मिनट की। तो हम एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी देख सकते हैं जिसके टारगेट हम रखेंगे 26,250 के आसपास के। अगर 15 मिनट की क्लोज़िंग भी इस लेवल के ऊपर ही आ जाती है, 250 के ऊपर ही आ जाती है 15 मिनट की क्लोज़िंग, तो हम बाइंग की अपॉर्च्युनिटी देखेंगे। पहले टारगेट्स तो ये हाईज़ तक के ही रहेंगे, तो यहाँ से 50 पॉइंट्स के आसपास ही हैं, 310 के आसपास तक के। इसके बाद में जो दूसरा लेवल निकलेगा फिर वो ऑलमोस्ट 374 के आसपास निकल के आता है, ठीक है? तो ये लेवल भी मैं बना देता हूँ। तो ऊपर की साइड के लेवल भी आपको पता लग गए, ये वाले हाईज़ के और उसके ऊपर ये वाला लेवल। बाइंग अपॉर्च्युनिटी जो आप देखोगे ना, वो इस स्विंग के ऊपर ही देखना, ठीक है? इस स्विंग के ऊपर अगर मार्केट क्लोज़ कर देता है 15 मिनट की कैंडल, तभी कोई बाइंग अपॉर्च्युनिटी देखेंगे। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सपोज़ कीजिए इस लेवल के ऊपर भी क्लोज़ कर देता है 15 मिनट की कैंडल, बट इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल जो है रेड कैंडल बन जाती है और इस लेवल के नीचे ही क्लोज़ कर जाती है। तो उस केस में आपको अपनी बुलिश पोज़ीशन का तो ऐसे लेना पड़ेगा, बट यहाँ से आप एक शॉर्टिंग अपॉर्च्युनिटी भी बना सकते हो, जिसके टारगेट आप इधर के ही रखोगे। तो इसके अंदर तब भी हमें पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, राइट? क्योंकि उसमें तो रेड कैंडल ही बन गई इधर की साइड में। तो अब देखिए ये यहाँ पे एक तरीके से अगर आप लगाना चाहो तो एक ये इस तरीके से और एक ये इस तरीके से, है ना? अगर इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग देता है कि अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बना लेते हो, राइट? और इसके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग देता है तो हम एक रिस्क ले सकते हैं बाइंग का। इसके टारगेट्स हम रखेंगे ऑलमोस्ट 59,950 के। बिकॉज़ 60,000 वाला लेवल आ जाता है, राउंड ऑफ नंबर ही है, हो सकता है वहाँ तक भी चला जाए बट उससे पहले भी रेजिस्टेंस ले सकता है क्योंकि बहुत लोग फिर टारगेट 60,000 को करेंगे।
तो थोड़ा उससे 40-50 पॉइंट पहले ही नीचे की तरफ आ जाए, है ना? तो ये टारगेट हम रखेंगे अपना, अगर 15 मिनट की क्लोजिंग हमें इस लेवल के ऊपर मिलती है तो। अदरवाइज़ शॉर्टिंग जो देखनी है हमें, वो ऐसे देख सकते हो आप कि सपोज़ कीजिए ये वाली लाइन हमने ड्रॉ करी, इसके ऊपर मार्केट जाता है, क्लोज़ नहीं करता, विक बना के नीचे आ जाता है, ठीक है? अगर नीचे ही क्लोज़ कर देगा तो शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी देखेंगे। पहले टारगेट 59,526 के, दूसरे टारगेट फिर हमारे 59,297 के आसपास के रहेंगे। मार्केट कोई गैप डाउन करके इस ज़ोन के बीच में कहीं पे खुल जाता है तो उस केस में हम अवॉइड करेंगे मार्केट को। या तो हमें मार्केट इधर मिले या इधर की साइड में, या आप ऐसे करके लगा सकते हो। अब कोई गैप अप करके खुल गया मार्केट तो फिर आपके लिए फिर ये वाला लेवल इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो आज का हाई लगा है कि भाई मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज़ करता है 15 मिनट की कैंडल या नहीं। अगर इसके ऊपर जाता है, क्लोज़ नहीं करता, विक बना के नीचे ही आ जाता है, तो शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी देखेंगे और टारगेट अपने रखेंगे इन वाले लेवल्स तक के। ये लेवल हैं 59,675 के आसपास। और रिकॉर्डेड सेशंस पे डिस्काउंट जो है वो सिर्फ आज तक ही है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो टेलीग्राम चैनल पे जाके विजिट करके देख सकता है मेरे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा। आज ही लास्ट डेट है तो देख सकते हैं डिस्काउंट के लिए। सो दिस इज़ माय एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। हैव अ गुड डे।